हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो जेके एसएसबी की तैयारी काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ना हम लोग जो क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं उसके बाद टेस्ट कंडक्ट होते हैं जिसमें अगर 30 में से 25 स्कोर भी करते हैं तो मैसेज करते हैं सर हमारा स्कोर कैसा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्राउंड रियलिटी क्या है जेके एसएसबी की। अगर आप लोग नैब तहसीलदार जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट वैकेंसीज या वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोस्ट जो रेफर की जाती है जेके एसएसबी के द्वारा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या एम लेके चलना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। किस तरीके से 5 सेक्शंस में से कौन कौन सी सेक्शन ज्यादा स्कोरिंग है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस पर हम लोग सारी डिटेल में बात करेंगे। हमारे अलावा आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं हमारी इस समय 5 क्लासेस जो हैं वो डेली बेसिस पे चल रही है जिसका इस तरीके से शेड्यूल आपको मिलता है। वीकेंड पे हम लोग इसको ऑफ रखते हैं ताकि आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज कर सके और उसके बाद आप लोगों का उस दिन टेस्ट कंडक्ट होता है। हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है, एमसीक्यूज डिस्कस करे जाते हैं और साथ ही साथ टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं। नायब तहसीलदार की अगर बात करूं, आप लोग ये कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 में आपके लिए अवेलेबल है। उर्दू की क्लासेस का डाउट भी यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को, और ये डिस्काउंट जो है जिस दिन उर्दू की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे ये डिस्काउंट आपका हट जाएगा और ये अपने नॉर्मल प्राइस पे वापस चले जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मेहनत जो है टीम के द्वारा लग रही है। अब बात करते हैं एक बारी हम लोग यहाँ पे इस एग्जाम के बारे में। देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो 120 नंबर का आपका पेपर 1 है जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 5 सेक्शंस आपकी यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, अब इस सेक्शंस की अगर मैं बात करूं कि कब से कौन सी सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाली है और किन सेक्शंस पे हमें इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो देनी है। देखो अगर पेपर के पैटर्न की बात करूं तो आप इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक में आपका जो है जीके पार्ट आ जाता है जो 50% वेटेज यानी कि 60 मार्क्स की कैरी कर रहा है, और एक जगह आपकी अगर मैं बात करूं आपका इंग्लिश आ जाता है, आपका कंप्यूटर है और आपका मेंटल एबिलिटी आ जाता है जो 60 नंबर यहाँ पे कैरी कर रहा है। जेके एसएसबी ने सेम एक पैटर्न पे पेपर करवाया था जिसकी अगर मैं आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा क्योंकि पटवारी का एक पेपर था जिसमें सेम ये रेशो जो है वो रखी गई थी। अब हुआ क्या था, बच्चे जीके को लेके बहुत तैयारी कर रहे थे। आज की डेट में जितने भी पटवारी जॉब कर रहे हैं या ट्रेनिंग में अपनी बैठे हैं वो सारे बच्चे मैं आपको बता दूं कौन है जिन्होंने इन सेक्शंस पे बहुत अच्छा स्कोर करा था। ये फैक्ट है। कुछ बच्चे वीडियो भी देख रहे होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं क्यों ये वीडियो लेके आया और क्यों आपको ये चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं सेक्शन वाइज। देखो पटवारी के एग्जाम को अगर मैं रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ तो देखो जीके सेक्शन 60 नंबर की है। उस एग्जाम में ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट पूछी गई थी जिस चीज को ध्यान में रख के हम लोग ये चीज जो है कर रहे हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में अगर मैं अभी बात करूं तो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि इसको हम लोगों ने सिंपली जो है डिवाइड कर दिया है आपकी इंडियन पॉलिटी के नाम पे। ठीक है, अब आप में से बच्चे कई मैसेज करें कि सर हमें ना फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हमें ना आप लोग डीपीएसपी पढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा के ख़त्म कर दो। देखो ये चीज़ अगर ख़त्म करनी हो हमारे लिए काम आसान होता है, हम लोग करने को आए तो 2 से 3 लेक्चर में चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जेके एसएसबी की अगर बात करूं वो सिलेबस में क्या चीज़ लिखती है और पेपर में क्या पूछती है ये जेके एसएसबी को भी नहीं पता होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है और पोस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको इन डेप्थ इन डिटेल चीज़ें जो है वो करवा रहे हैं। डेली बेसिस पे इसकी एक लाइव क्लास होती है और इसमें हम लोग कोई भी देखो कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में उनको पता है डेली बेसिस पे क्लास होती है। आप लोगों को इंडियन पॉलिटी को हम लोग ध्यान में रख के चीज़ें करवा रहे हैं। इसके साथ अभी आपकी चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको बता दूं अगर ये 36 नंबर है ना, और अगर मैं पटवारी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 16 नंबर की आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो थे क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का क्लाइमेट, क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन भी किसी हद तक, ठीक है, रिवर, लेक, सॉइल, क्लाइमेट, ये जितने टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये सारे के सारे आपके ना इंडियन ज्योग्राफी के ही बनते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को पहले उठाया है। अब बेसिक अप्रोच है, आप लोगों को पीडीएफ हम लोग इस बार पहले प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप उसका प्रिंट आउट लेके रख लें और क्लास के दौरान आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो आप उसको अपने नोट में ऐड कर लें। ये 36 मार्क्स की सेक्शन
आपके लिए बाउंसर भी बन सकती है जैसे पटवारी में बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट चीजें पढ़ के चले जाएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से निकलता है। वैसे क्वेश्चंस बहुत यहाँ पे कम आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग उनके आंसर कर पाएंगे। इसीलिए इस अप्रोच पे काम हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस की बात करूं, इसी के कंपैरिजन में देखो 36 नंबर की सेक्शन है और 36 नंबर की ना आपको यहाँ पे ये दो सेक्शंस दिखेंगी, 18 और 18 नंबर की। कोई भी इंसान 36 में से ना जीके में 30+ लेने की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मैं पटवारी का पेपर भी आपको दिखा दूं, अच्छा लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था, कुछ क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में इन डेप्थ पूछे गए थे। वहीं अगर मैं आपको बात करूं कि क्या इन सेक्शन में 36 में से 30+ लेके आया जा सकता है, तो आंसर होगा जी बिल्कुल। क्यों? यहां पे भी इनफैक्ट जेकेएसएसबी ने इस बार थोड़े से चेंजेस करे हैं। अब वो चेंजेस क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अभी अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आमतौर पे इसका नाम आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, जो अब चेंज हो चुका है। क्यों हुआ है? यहाँ पे ये जो टॉपिक आप लोग लास्ट में देख रहे हैं ना, अगर 18 नंबर की सेक्शन है तो 5 से 6 क्वेश्चंस ऑन एवरेज आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लाइन नहीं है, आपको इसमें एक पूरा आइडिया होना चाहिए कि रिमोट सेंसिंग कैसे काम करती है, जीपीएस किस किस लेयर्स के थ्रू काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप लोगों को फिलहाल इंट्रोडक्शन करवाई गई है, जिसके बाद ना मैं टेस्ट करवाता हूँ हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद। अब देखो होता क्या है, टेस्ट के बाद ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक इजी टॉपिक था आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको अपलोड किया गया, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट करवाया गया, 30 क्वेश्चंस थे। कुछ बच्चों ने मैसेज किए, सर हमारे 24 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, क्या ये हमारा स्कोर बहुत अच्छा है? आप लोग भी कहेंगे कि यार 25 नंबर अगर बच्चा 30 में से ले रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैं आपको बता दूं ये नहीं है। आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको ये नहीं देखना कि आपके सही कितने हो रहे हैं, आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आप लोग गलत कर रहे हैं। कुछ बच्चे बेसिक क्वेश्चंस गलत कर देते हैं जल्दी में। और आपको बता दूं, नैब तहसीलदार के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि सिर्फ 75 पोस्ट है। उसमें अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत करके सोचें कि हम लोग फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सेंस ऑफ सीरियसनेस जो है वो डे 1 से अपने अंदर रखनी है। जब से अगर आप छोटा से छोटा टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो, कहीं रैंडमली भी क्वेश्चन के आंसर करते हो, तो उसमें गेस वर्क नहीं होना चाहिए। जो चीज पता है वही आंसर करनी है और कोशिश करनी है कि आसान चीज कभी गलत ना हो। क्योंकि जितने बच्चे आज पटवारी लगे हैं ना, वो सब आसान क्वेश्चंस को करके पटवारी लगे हैं, ना कि डिफिकल्ट को करके। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन एक स्कोरिंग सेक्शन है। अगर ये 5 से 6 क्वेश्चंस में आप लोग होल्ड बना लेते हैं, तो जो 12 क्वेश्चन हमारे 11 से 12 क्वेश्चंस बचते हैं, 12 से 13 क्वेश्चंस, उसमें आप लोग आसानी स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो वही रहेगी। ठीक है। अगर आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक पार्ट है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो जो जनरेशन में जी चीजें यूज होती थी वो वही है, वो चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे हमें इस पे एक होल्ड बनाना है। हाँ, एक कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो मैं आपको अभी कल या परसों करवाऊंगा, इसमें थोड़ा डिटेल में चीजें करवाऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। एमएस वर्ड या फिर एक्सेल में जो शॉर्टकट कीज बनती हैं, उस पर भी मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो डिटेल में करवा दूंगा। और इसके बाद आते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पे। ठीक है। अभी तक पटवारी में क्या था, पटवारी में ये पार्ट नहीं था, सिर्फ ये पार्ट था। बच्चों ने 18 में से 18 स्कोर करे थे फाइनल पेपर में भी। और अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो देखो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में नो डाउट ये वाला पार्ट आप लोग कहीं ना कहीं आसान कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, और जिन बच्चों ने मेरे से पंचायत सेक्रेटरी या फिर जेकेपीएसआई में या फिर अलग एग्जाम्स में जिसने भी मेरे से रीजनिंग पढ़ी है कभी ना कभी, उनको पता है कि वो चीज़ मैं करवा दूंगा। सिंपल अप्रोच पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो वीडियो देता हूँ उसमें मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलती है सुबह, आपको वो सॉल्व करनी होती है, और फिर उसके ऊपर एक लाइव डिस्कशन होती है। ठीक है। उस लाइव डिस्कशन के बाद भी वो चैप्टर खत्म नहीं होता है, फिर आप लोगों का एक टेस्ट होता है जो टाइमर पे बेस्ड होता है। उसमें टाइम चलता है, आप लोगों को कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना वो आप लोग सीखते हैं। अभी मेंसुरेशन मैं करवाना हूँ, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके साथ मैंने आपको कोन, स्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर, ये भी पढ़ाया है, ताकि कल को अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाए तो हम लोग उसका आंसर कर सके। ठीक है। इसके साथ साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर एक यूट्यूब पे लेक्चर करवाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला था। अब इसके बाद बचता है हमारा फील्ड बुक। ठीक है। अब ये जितना हमने पढ़ा ना, ये सारा हमारा कहाँ इंप्लीमेंट होगा, फील्ड बुक में इंप्लीमेंट होगा। किस लेवल के क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन सिर्फ एक लाइन में लिखा है, बट 18 में से आप उम्मीद कर सकते हो 7 से 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे कहते हैं कि सर मैथ छोड़ दे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको वो चीज़
करनी ही पड़ेगी और ये स्कोरिंग सेक्शंस में कंसीडर किया जाता है। मैथ का डर बहुत हद तक बच्चों का निकल रहा है, जिनको हर एक चीज, देखो मैथ का डर क्या होता है, बचपन में हमें क्या होता है कि एक पेज दे दिया जाता है कि हाँ यार ये फॉर्मूला है, इसको रट लो। मैंने जितने भी फॉर्मूला आप लोगों को करवाए हैं, फिर वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर सिलेंडर हो, मैंने आपको यहाँ तक ये सिखाया कि अगर कल को आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप उसको खुद किस तरीके से डराइव कर सकते हैं। तो देखो रट्टा नहीं बचता, बच्चों को चीज समझ आती है तो फिर उसको एक डर खत्म होता है। डर किस चीज का है कि हमें रट्टा मारना पड़ेगा, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, तो वो डर कहीं ना कहीं खत्म होता हुए दिख रहा है। अभी इसकी आपको बात करूं तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें मैंने अगर आपको कंसेप्ट दे दिया, प्रैक्टिस शीट दे दिया, लाइव डिस्कशन दे दिया, टेस्ट दे दिए हैं। अभी मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा, फिर हम लोग रीजनिंग पे जाएंगे। रीजनिंग पार्ट थोड़ा इजी है, ये जल्दी खत्म होगा और कोशिश ये है जब तक फॉर्म फिल होंगे मैं इन 2 सेक्शंस पे आपका इतना होल्ड बनवा दूंगा ताकि कल को आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट दो तो आपके 30+ एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे स्कोर करके आए। इसके बाद आते हैं एक और सेक्शन के ऊपर जो है जनरल इंग्लिश। ठीक है, इस बार जनरल इंग्लिश का रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। अभी अगर बात करूं तो हम लोगों ने टेंसेस जो है वो खत्म किए हैं, एक्टिव पैसिव आपका चल रहा है। टेंसेस खत्म के लिए भी किस तरीके से अप्रोच हुई थी, पहले सुबह आपकी लाइव क्लासेस होती हैं इंग्लिश की। ठीक है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग इंग्लिश करवा देते हैं ताकि किसी बच्चे को डिफिकल्टी है तो वो भी ये चीज कर ले। उसके बाद आप लोगों को मिली थी एक प्रैक्टिस शीट, ठीक है, जिसमें 150+ MCQs थे। और उसके बाद आपका हुआ था टेंसेस का टेस्ट टाइमर के साथ, जिसमें बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है उनको वापस से ये चीज कहूंगा कि आपको ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्शन कितने मार्क्स की है, 24 मार्क्स की है। और मंडे से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंग्लिश में अगर किसी बच्चे को कोई चीज दिक्कत देती है ना, वो आती है एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस। तो हम लोगों ने इस बार डिसाइड करा है कि आप लोगों को इस पे होल्ड बनाने के लिए ना डेली बेसिस पे, अब मंडे से हम लोग क्या शुरू करेंगे, डेली बेसिस से ना आप लोगों को वोकैबुलरी की एक शीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे डे वाइज, जिसमें आपको रोज के 10 जो है सिनोनिम्स मिलेंगे, 10 एंटोनियम्स मिलेंगे, 10 जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी मिलेंगे। ठीक है, ताकि कल को कई बार पेपर में ना क्वेश्चन बन जाता है तो बच्चे को दिक्कत होती है। और 10 ईडियम देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप जब रात को सोने लगोगे आपको रोज उस पीडीएफ को एक बार ही ओपन करना है, उन 10 को रीड करना है। ठीक है, जब नेक्स्ट डे सेकंड पे आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको पहले ये रिवाइज करने हैं, फिर आपको सेकंड डे को रीड करना है। बस आपको ये हॉबी बनानी है। 50-60 दिन में इसको चलाऊंगा, 600 तक ईडियम फ्रेजेस, 600 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 600 सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोग कर लोगे तो वो मोर देन इनफ होता है। ये चीज हम लोगों ने जेकेपीएसआई में करी थी, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही थी, और ये चीज सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई जो है वापस से करेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं, ये 3 सेक्शंस की आपको मैंने बताया कि स्कोरिंग है, लेकिन पिछले पेपर में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT भी स्कोरिंग सेक्शन थी। क्यों थी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बहुत टाइम से बच्चे वेट करें कि नो योर डिस्ट्रिक्ट पार्ट 2 आए, तो देखो जैसे ही मैं ये पार्ट यहाँ पे खत्म कर दूंगा अपना कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग का, फिर मैं आप लोगों का यहाँ पे जीके पोर्शन में एंटर करूंगा। अभी आतिफ सर और बाबर सर आपको करवा रहे हैं, फिर मेरी एंट्री यहाँ पे होगी। मैं भी अपने एंड से जो आप लोगों के ये टॉपिक हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो गया, फ्लोरा फाना हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं ना, ये सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब आप लोगों का हम लोग कवर करवाएंगे। और ये स्कोरिंग सेक्शन है, और जितनी भी अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो सारी साथ में हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर आप लोग कर सकेंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। इसके अलावा अभी आपके कंपोनेंट चल रहे हैं। अब एक चीज का काम आप लोगों को और करना है। देखो अभी तक हम लोग अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना देने की, लेकिन क्या ये अकेला सफिशिएंट होगा ये टारगेट को मीट करने के लिए जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं? क्या ये टारगेट सिर्फ हमारे काम करने से पूरा हो सकता है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, ये कोई भी आपको नहीं बोलेगा ये किससे पूरा होगा। देखो अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, अगर आप लकीर के फकीर बने होंगे कि हाँ यार ये लोग हमारे लिए नोट्स बनाएंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे, ये लोग हमारे लिए टेस्ट बनाएंगे, हम उसको करेंगे, ठीक है, अपने एंड से एफर्ट हम लोग कोई भी नहीं मानेंगे, तो वो चीज जो है आपको बता दूं आपको सिलेक्शन नहीं देके जाएगी। अगर हम लोग अपने एंड से डबल एफर्ट डाल रहे हैं, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपने एंड से आपको ट्रिपल एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको आज एक टॉपिक कराएगा पॉलिटिकल डिवीजन का, ठीक है, आप उसको लो, आप एनसीईआरटी के जो जिस्ट आते हैं वहां पे जाओ, खुद रीड करो। वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, कि कोई ऐसा डेटा ना छोड़ो जो आपको कल को
पेपर में पूछा जाए और आपको ना आए, उसको रिवीजन पे फोकस करो। जितना रिवाइज करोगे उतना आप लोगों को हेल्पफुल होगा। अभी मैं अगर आप लोगों से कुछ फॉर्मूलाज पूछ लूंगा जो परसों की क्लास में हुए थे, कई बच्चों को वो याद नहीं होंगे। कई बच्चों को ऐसी चीज होती है कि वो कहते हैं हाँ यार अभी समझ आ गया, ठीक है अगली क्लास होगी देखा जाएगा, फिर उसके बाद होगा, तो वो पीछे छूटती रहती है। आपको रिवीजन हर एक चीज की साथ साथ करनी पड़ेगी, तभी आपको वो जो है रिजल्ट देके जाएगी। अब बात करते हैं कुछ बच्चे जो कहते हैं कि सर पार्ट सेकंड में उर्दू है, क्या करें। देखो मैं आपको बता दूं, मेरे पास उर्दू के हमारे पास अभी 3 टीचर्स हैं करंटली, लेकिन आप लोगों ने नोट करा होगा कि अभी तक ऐप पे हम लोगों ने एक भी क्लास अपलोड नहीं करी है। रीजन क्या है, हम लोग वो चीज़ तब तक शुरू नहीं करते जब तक हमें उस पर खुद भरोसा ना हो कि वो चीज़ हो सकती है। अब हमारे साथ एक और टीम मेंबर ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं 3 महीने में अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास दूं, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है कि लास्ट टाइम मैंने जम्मू से ही पटवारी के लिए और एनटी के लिए कुछ बच्चे थे उनको क्वालिफाई करवाया है जिनको कुछ भी नहीं आता था। अब उनसे बात हो रही है, वो उनको थोड़ा सा लेक्चर्स बनाने का तरीका सिखाया जा रहा है, और जब वो चीज़ कंफर्म होगी तब आपकी क्लासेस जो है वो हम लोग शुरू करवाएंगे, ठीक है। ये एक कमिटमेंट मैं आपको अभी नहीं कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक हम श्योर नहीं होते मैं उस चीज़ को शुरू नहीं करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 20-25 लेक्चर्स अपलोड कर दूँ और बोलूँ हाँ हमने उर्दू करवा दी, ना हम लोगों का ऐसा नेचर है, ना हम लोग इस पर काम करते हैं। कई सारे लोगों को हमारे काम करने के तरीके से दिक्कत होती है कि इतने कम रेट पे ये चीज़ें कैसे दे देते हैं, तो हमारी जो 15-20 हज़ार की कोचिंग है वहाँ पे बच्चा नहीं आता है। तो देखो हम लोग सिर्फ 600-700 रुपये आप लोगों से चार्ज करते हैं, ठीक है। उसको लेके अगर आप हमारे काम को अगर करोगे, दिन की 5 लाइव क्लासेस, अगर आप 20-25 हज़ार भी कहीं दे रहे हो ना, वहां पे भी 2-3 से ज्यादा क्लासेस आपको नहीं दी जाती। हम लोग पूरा दिन आपका यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में, जिसमें बीच में आप लोग देख सकते हैं आपको गैप मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। और कई बच्चों की जो वर्किंग है उन लोगों को भी रिकॉर्डेड वे में सारी चीजें मिल जाती है। अब देखो आप लोग ये सोचो कि हम लोग मेहनत भी ना करें, हम लोग दिन में 5 क्लासेस भी ना देखें, दिन में हम लोग सेल्फ स्टडी भी ना करें, और हम लोगों की सिलेक्शन भी हो जाए जो कि ना के बराबर है, और वो नहीं होगी, ये भी एक सच्चाई है। बच्चा मेहनत करने वाला ही हमेशा सिलेक्ट होता है, ये चीज दीवार में रखना। और आप लोगों ने किससे कितनी ज्यादा मेहनत करी है वो यहाँ पे मैटर करता है, ना कि ये कि हम लोग आज पढ़ लेते हैं कल छुट्टी ले लेंगे परसों पढ़ लेंगे। कई बच्चे में कहते हैं कि सर ज्योग्राफी की क्लास ना हमारी कई बार 1 से 1.5 घंटे की हो जाती है, तो उसको टाइम कम करवाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो वो टीचर भी तो बैठा है ना जो 1.5 घंटा आपके साथ पूरा आपको समझा रहा है, आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहा है। जब वो टीचर अगर चाहे तो वो 30 मिनट में भी चीज को खत्म कर सकता है, ठीक है। 20 मिनट का लेक्चर अपलोड कर देते हैं हम लोग और बोल देंगे हाँ ये टॉपिक खत्म, जाओ। क्या कर लेंगे तब, वो खुद को धोखे देने वाली बात होगी। तो हम लोग इतना काम अपने एंड से कर देते हैं कि कल को जब हम लोग अपने आप को आईने में देखें तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यार किसी बच्चे ने अगर हम पे 700 रुपये का भी भरोसा किया था ना, तो हम लोगों ने उसको 70,000 की चीज प्रोवाइड की है, जो मार्केट में 20-30 हज़ार में भी नहीं मिलती ना। वो ओपन चैलेंज के साथ हम लोग ये चीज कहते हैं कि जो हम लोग काम करते हैं JNK में वैसा अगर कोई काम करता है तो उसके लिए रिस्पेक्ट है, बट हमें ये अपने अंदर सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो मेहनत करते हैं वो इन 700 रुपये से बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों का सिर्फ ये टारगेट नहीं है, तभी आप लोग आज हमारे साथ इतने ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए काम नहीं करते कि सिर्फ चलो करते जाओ चीज़ें करते जाओ, हम लोग चीज़ें करते हैं रिजल्ट के लिए। अब कई लोग कहते हैं कि हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास काफ़ी सिलेक्शन होती है, तो ये चीज़ सच है। मेहनत करते हैं तो बच्चा सिलेक्ट होता है, कल को बच्चा मेहनत आप करोगे आप लोग सिलेक्ट होगे, ठीक है। तो ये चीज है। अगर सच ये भी है कि बहुत सारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो मेहनत अपने एंड से नहीं करता है। और ये जो टारगेट है अपने दिमाग में बिठा लो। पटवारी के बच्चों ने भी इसको दिमाग में बिठाया था, ओवरऑल कट उसका सिर्फ 80-81 गया था, ठीक है, क्योंकि पेपर बाउंसर चला गया था। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं की ही हुई है जिनका टारगेट दिमाग में 95 प्लस था। कोई ऐसा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ जिसके मॉक टेस्ट में मान लो 50-60 नंबर आते थे, वो वहाँ उस पेपर में 80 कर गया। वही बच्चे सिलेक्ट हुए जो 95-100 स्कोर करते थे, वही 80 पे पहुंचे, क्योंकि उन्हीं बच्चों की तैयारी थी। और लास्ट में वापस से रिपीट करता हूँ, मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन क्या है? ऐसा ना हो कि हम सिर्फ जीके के चक्कर में रह जाएं और ये 3 सेक्शंस को छोड़ दे, क्योंकि पटवारी में जितने लोग सिलेक्ट हुए थे वो इसके दम पे ज्यादा हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन सेक्शंस में 50 प्लस स्कोर करा था। और ये जो बहुत डिफिकल्ट चली गई थी, इसमें 30 प्लस स्कोर करने के बाद भी फाइनल लिस्ट में
अपने आप को लाया था। सेम गोज टू सुपरवाइजर का जो पोस्ट हुई थी उसमें स्पेशलाइजेशन थी 60 नंबर की और आपका जनरल सिलेबस था 60 नंबर का। इस सेक्शन को डिफिकल्ट कर दिया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा और बच्चे 30+ इसमें लेके आए थे और सेम यहाँ पे 50+ इन्होंने इसमें स्कोर किया था और उसका कट भी 80s में गया था। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। और आपको बता दूं जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है। जेकेएसएसबी पेपर में पहले एक सेक्शन को डिफिकल्ट करता था, अब उसने 2 को करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर डिफिकल्ट सेक्शन में एटलीस्ट हम लोग जो इजी क्वेश्चन है उसको तो करके ही आए और जो इजी सेक्शन आएंगे उसमें कोई भी गलती ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तैयारी करनी है, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है क्लासेस को लेके तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। बाकी मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन लोगों ने सपना देखा है तो देखो, सपना दुनिया देखती है, पूरा सिर्फ उसी का होता है जो मेहनत करता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन पूरा जरूर होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।